नमस्कार दोस्तों। कल मज़दूर दिवस था। मज़दूरों पे बहुत बातें हुई, बहुत तरह के मज़दूरों की बातें हुई। कुछ हंसी की बातें थी, कुछ दुखी कर देने वाली बातें थी। कुछ मज़दूर यूनियंस की बातें हुई, कुछ घरेलू मज़दूरों की बातें हुई। हम तो पति और पत्नी के रिश्ते पर भी बातें कर रहे थे। उन दोनों में आज तक ये फैसला नहीं हो पाया कि मज़दूर कौन सा है, पति या पत्नी। पति कहता है कि पति मज़दूर है और पत्नी कहती है पत्नी मज़दूर है, मगर वो दोनों ही मालिक हैं। ऐसा कुछ नहीं, वो गाड़ी के दो पहिए हैं और उन्हीं से ये ज़िंदगी चलती है, ये संसार चलता है, ये दुनिया चलती है। कल एक और मुद्दा जो कहीं रह गया था, मेरे एक मित्र की पोस्ट ने मुझे याद भी दिलाया और उसका हम कोई जिक्र करना भी नहीं चाहते। क्या है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, जिनको हम रखना चाहते हैं, मगर क्योंकि सामाजिक बुराई है, हमें लगता है कि वो सामाजिक बुराई है, तो हम उसको बस किसी को दिखाना नहीं चाहते। एक मित्र ने कविता भेजी मुझे बहुत अच्छी लगी, दिल को छू गई। शायद कल के दिन के लिए वो एक काफ़ी ज़रूरी कविता है, तो वो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। एक मज़दूर, मैं भी मज़दूर हूँ, मैं भी शरीर का खाती हूँ, मुझे भी घंटे की मज़दूरी मिलती है, मुझे भी घंटे की मज़दूरी मिलती है, मुझ पर भी परिवार चलाने की जिम्मेवारी है। अपनी ज़िंदगी चलाने का भार मुझ पे ही होता है। कई जगह मुझसे भी बंधुआ मज़दूरी करवाई जाती है। बंधुआ मज़दूरों की बहुत कहानियाँ सुनी होंगी। चलिए, मुझसे भी बंधुआ मज़दूरी करवाई जाती है। हमने भी ठेकेदारों द्वारा अपना हक मारते देखा है। हमारे भी ठेकेदारों द्वारा हमारा हक मारा जाता है। हमसे भी अछूतों की तरह बर्ताव किया जाता है। हमारे बच्चे भी कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाते। हमारी भी इस सभ्य समाज को ज़रूरत नहीं होती, पर हमारे पास आए बिना आप रह भी नहीं पाते। जैसे उनकी ज़िंदगी और उनकी गंदगी साफ़ करने वाले अछूत बन जाते हैं, वैसे ही लोग हमसे अपनी हवस बुझाते हैं और अंत में रंडी और गंदी हम ही हो जाती हैं। कंधे पर ईंटें उठाने वाले को फिर भी मिल जाते हैं समाज में किराए के घर और मकान, पर छाती पर समाज की हवस का बोझ उठाने पर भी हमें किसी की छत नसीब नहीं होती। जनाब, सुनो सुनो, मेरी मज़दूरी भी कहीं अटक जाती है शायद तुम्हारी नज़रों में। हाँ, मैं भी एक मज़दूर हूँ, मैं एक रंडी हूँ। दोस्तों, ये एक वर्ग है जिसको हिंदुस्तान में एक बदनुमा दाग के रूप में देखा जाता है। क्यों पता नहीं। कहते हैं कि वो हमारे नवयुवकों को ख़राब करती है, कहते हैं वो हमारे बड़े बड़े बिजनेस घरानों को ख़राब करती है। उसके पास जाने से आदमी
कंगाल हो जाता है। मगर मेरा अपना मानना है कि अगर वो समाज में ना होती तो आज हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी माताएं जो सुरक्षित सड़कों पे घूमती हैं वो शायद ना घूम पाती, क्योंकि हवस के भेड़िए अपनी गंदी नज़र गड़ाए बैठे होते हैं हर नारी पे। समाज का एक हिस्सा है और इनका रिकॉग्निशन, इनकी पहचान होनी चाहिए। सामाजिक तौर पे इनको भी एक सम्मान मिलना चाहिए, एक राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए, एक नागरिक की पहचान मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।